मनोज कुमार पटेल, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। क्या मांगे आपकी? आप आए हैं? मांगे हमारी हैं, हमारे समस्त किसानों की मांगे हैं। ये हमारी ही मांग नहीं है, हमारे भारत के समस्त किसानों की मांग है कि अगर सरकार के व्यवसाय में अगर बढ़ोतरी हो सकती है, उद्योगपतियों के व्यवसाय में अगर महंगाई आ सकती है, तो किसानों के अनाजों पे महंगाई क्यों नहीं आती। यही हमारी मांगे हैं सरकार से। हमारी 5 मांगे हैं। छठी मांग एक हमारी है जो पेंशन पे लेके है, और पहली मांग हमारी ये है कि हमारे किसानों का धान जो खरीदा जा रहा है वो सरकार कहती है कि हम 1975 रुपये में खरीद रहे हैं, परंतु असलियत तो ये है कि किसानों का धान सरकार में बैठे लोग व सरकार दलालों के माध्यम से किसान से 1250 रुपये की खरीद करवा रही है। किसान बेचने पर मजबूर, अगर बेचेगा नहीं तो आगे गेहूं बो नहीं पाएगा। यही हाल हर फसल का है। तो हमारी मांग है कि हमारा धान 2500 रुपये कुंटल खरीद की जाए और 100 रुपये कुंटल हर साल महंगाई दर के हिसाब से बढ़ोतरी की जाए। यही इसी तरह गेहूं हमारा 2750 रुपये कुंटल खरीदा जाए और 100 रुपये कुंटल हर साल की बढ़ोतरी की जाए। गन्ना हमारे किसानों का 550 रुपये कुंटल खरीदा जाए, 50 रुपये कुंटल की बढ़ोतरी की जाए। मेंथा ऑयल जिसे हम अपने खास करके उत्तर प्रदेश की खेती है, पिपरमेंट हम लोग कहते हैं, ये कृषि में नहीं लागू है। और यही एक उत्तर प्रदेश के किसानों की मेन खेती है, जिससे उनके बच्चों का, उनकी पढ़ाई का और दवा पानी का, इलाज का पैसा एकत्रित हो पाता है। तो अगर हम पेमेंट 2 बीघा लगाते हैं, अगर वो डूब जाती है तो हमें कोई मुआवजा सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, क्योंकि सरकार कहती है वो खेती ही नहीं। तो हमारा कहना है कि किसान की मेंथा को कृषि में लागू करते हुए और उसकी खरीद 2500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से करते हुए उसको कृषि में जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये हमारी मांगे हैं, ये मुख्य मांगे हमारी हैं। हमने अभी 15 दिन पहले प्रधानमंत्री महोदय को पत्र दिया था, उसका हमें 15 दिन में जवाब नहीं मिला। तब हमें जो है बाराबंकी से उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पे आने का हम लोगों ने कष्ट किया, किसानों ने। जी, आपने जंतर मंतर ही क्यों चुना? गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान बैठे, गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पर भी बैठे हैं। उन लोगों को मेरा पूरा समर्थन है, पूरे देश के किसानों का समर्थन है कि वो भी किसान हैं। उनकी भी तो लड़ाई एमएसपी पर है। देखिए, मैं कृषि विरोधी कानून जो बिल पास हुए थे मैं फार्मिंग के, उसी पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं आपको, हम लोग उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में 70% किसान हैं। 70% किसानों में जो किसान की अगुवाई कर रहे प्रेजेंट टाइम जो भी नेता हों, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे जो भी गुट हो, पहली बात तो उनको जब ये बिल बना था तो समर्थन नहीं देना था, और अगर समर्थन दिए उसके बाद उनको गलत लगा तो पहले इनको गांव में जाना चाहिए था, पहले किसानों को बताना चाहिए था कि इस बिल आने के बाद तुमको क्या दिक्कतें होंगी। यहाँ आके बैठे, हम लोगों ने उनको समर्थन दिया। हमको उन नेताओं से सख्त नफरत है, वो चाहे राजनीतिक नेता हो चाहे अराजनीतिक नेता हो, कि जो मेरे देश की धरोहर के साथ अगर वो बदतमीजी करता है तो वो देश का दुश्मन है, देश का हितैषी हो ही नहीं सकता, देश का किसान हो ही नहीं सकता। लाल किले पे उन्होंने ऐसा जो तांडव करवाया वो हम किसानों को झंझोड़ के रख दिया। इसलिए हम उनके यहाँ ना जाके, समर्थन है बाहर से, वहाँ ना जाके हम अपनी आवाज़ स्वयं किसान जो है जंतर मंतर पे कहने आए हैं। और अगर ये हमारी आवाज़ ये नहीं सुने तो जी, मुझे ये बताइए कि जो अभी आपने कहा था ये 5 मांगे, जो ये 5 मांगे हमारी हैं, सुनिए, अभी आपने 5 मांगे रखी हुई हैं जी, लेकिन इनके सिवा कोई छठी मांग नहीं है क्या? छठी मांग हमारी है क्या? कि जैसे हम किसान 70% मिल के और विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, 5 साल में वो जो है बढ़िया राज करते हैं, 5 साल बढ़िया वेतन लेते हैं। वेतन लेने के बाद जब हमारे बीच जाते नहीं हैं, हमारी समस्याओं को नहीं सुनते, तो हम ही लोग उनको एक बार हटा देते हैं। हटाने के बाद वो पेंशन के पात्र हो जाते हैं। तो मेरा वोट लेने के बाद अगर वो वेतनधारी और पेंशनधारी हो सकते हैं, क्योंकि मेरी वोट से हुए हैं ना, पढ़ लिख के तो हुए नहीं, डिग्री प्राप्त किए नहीं, खाली किसानों का तो वोट ही प्राप्त किए। तो जब वोट प्राप्त करने के बाद वो पेंशनधारी और वेतनधारी हो सकते हैं, तो वोट देने वाला व्यक्ति पेंशनधारी क्यों नहीं हो सकता?
तो 6,000 रुपया हर बात सुनिए, वोटर को आप मिलना सरकार से चाहिए। ये मांग कर रहे हैं, सरकार ने तो किसानों के हित में कि 3 कृषि कानून बिल जी पास करे गए हैं, ठीक है, सुनिए सुनिए जी। उस बिल का फिर आप उस बिल को समर्थन दीजिए ना, क्योंकि उस बिल मैं के अंतर्गत पहले मेरी बात सुनिए, मैं उनके बिल का विरोध नहीं करता, 70% किसान विरोध नहीं करते, पर 70% किसानों की समस्याओं को तो सुने। धान का रेट किसानों को मिलना चाहिए, गेहूं का रेट तो मिलना चाहिए। घेर के बैठे वो किसान नहीं, आपके कहने का किसान, मतलब ये है। उसमें जो किसान हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती। अच्छा, कुछ तो ऐसे राजनेता उसमें छुपे बैठे, कुछ ऐसे राजनेता छुपे बैठे हैं, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता। एक व्यक्ति को सही कह सकता हूं, राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत को उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जनपद ने उठाया था। इनकी पहचान जो है पूरे प्रदेश और देश में बाराबंकी के किसानों ने कराई थी। बाराबंकी किसानों को छलने का सबसे बड़ा राकेश टिकैत ने काम किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, किसान दलाल पैदा कर दिए, वहां किसान हितैषी एक नहीं है। बाराबंकी जनपद में एक किसान नहीं, वो तो अपने आप को कोई किसान नेता नहीं बाराबंकी में। वो कुछ भी कहें, वो कुछ भी कहें, 3 बिल कह रहे हैं। कभी उन्होंने ये कहा धान कटने वाला था, 6 महीने से बैठे हैं, ये कहे कि हमारे किसान जानते हो कुछ, यही तो हमारे किसानों को कुछ बताया नहीं, क्या बताते, उसका विरोध करो। अरे आपको पता है कि नहीं, आप भी तो हम कह रहे हैं मांग करने आए हैं हम ना, कह तो रहे हैं बिल कि को- हम बिल को समर्थन दीजिए। जब आपको बिल के बारे में आपको नहीं पता, तो बिल के बारे में हमको, इसीलिए तो मैं विरोध नहीं कर रहा, इसीलिए तो मैं विरोध नहीं कर रहा। जिस चीज को मुझे जानकारी नहीं, मैं उसका विरोध कैसे कर दूं? हमें ये पता नहीं कि आप चोर हैं या डकैत हैं, मैं कैसे डायरेक्टली आपको कह दूं? जब आप मेरे साथ कोई घटना घटाएंगे तभी तो आपको मैं जानूंगा। मैं समर्थन की बात कर रहा हूँ, मैं समर्थन करता हूं, पर समर्थन उनका एक बात पे सिर्फ करता हूं, मेरी 5 मांगों को लागू करें। मैं उनके जो 3 बिल हैं उसका समर्थन करता हूं, मैं नहीं, मेरे 70% किसान उनका समर्थन करते नहीं, हैं। राकेश टिकैत ने तो कहा है कि एमएसपी पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत लड़ने दो, हमें रेट चाहिए, हमें एमएसपी से कोई मतलब नहीं। MSP से आपको कोई हमको मतलब नहीं, जब मेरा धान 25 रुपए में बिकेगा, मेरा गेहूं 2750 रुपए में बिकेगा, मेरा गन्ना, मेरे किसानों का गन्ना 550 से बिकेगा, मेरी कृषि जो है, मेरी मेंथाइल की खेती कृषि में जोड़ दी जाएगी, मेरा मेंथा का तेल जो है 2500 रुपये किलो बिकेगा। ऐसा नहीं मैं 2500 की मांग कर रहा हूँ, 2600 में तेल बिका चुका है भैया, सन 2011 में 2600 में इसका तेल बिक चुका है, 26 रुपये केजी, इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ। आप एमएसपी पे मांग नहीं करेंगे, चाहे कोई सस्ता खरीदे या कोई। पहली बात, ठीक है, आपने मुझसे उससे कोई लेना सुनिए, नहीं। मेरा राशन, मेरा पैदा किया अनाज, मेरी सरकार हर साल बढ़ोतरी 100 रुपए कुंटल करते हुए रेट निर्धारित कर दे। अच्छा सुनिए, एक बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि मैं उस बिल का समर्थन करूंगा, उस बिल के समर्थन में 70% आपके किसान आएंगे। हाँ, किसान ठीक आएंगे, है, लेकिन मेरा रेट तो दें। अब आप बात तो सुनिए, हाँ। कि ये जो बिल है, जो सारे किसान आज बॉर्डर घेर कर बैठे हैं जी, उनका कहना है कि हम ये बिल अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के हित में निकाले, हम उनके गुलाम नहीं बनना चाहते। तो आप नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि इस बिल में कहीं अडानी अंबानी का नाम नहीं, तो मैं कैसे बोल दूं? भाई बिल में कहीं अडानी अंबानी का नाम या तो हो कि ये 3 बिल अडानी अंबानी के नाम बनाए गए। हमको इससे नहीं मतलब, सरकार अपना कोई कानून बनाए, जो भी कानून बनाएगी मैं उसका पालन करूंगा, पर मेरे अनाज का रेट वो मुझे दें। अगर वो नहीं करते हैं तो आंदोलन किया जाएगा। नहीं, अगर खेती जैसे कि किसानों का कहना है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और भी जैसे 3 कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सहित, तो अगर आप वो तो इच्छा अनुसार जमीन भी छीन के ले वो जाए, नहीं छीन कैसे सकते, वो तो इच्छा अनुसार है। आज भी अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम बटाई दे नहीं देते आपके हैं। गांव में 10 किसान हैं और तामे 9 तो इच्छा अनुसार नहीं है ना। सुनिए 1 मिनट, बिल नहीं, पास जबरदस्ती। सुनिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 9 किसान आपके गांव में, और मतलब 10 किसान हैं, 10 में 9 राजी हो गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, तो आप अपनी इच्छा से अपना खेत बचा लेंगे क्या? हम कह रहे हैं जब सब राजी हो जाएंगे तो हम भी तो भारत के नागरिक हैं। मतलब गुलाम बनने के लिए तैयार हैं? गुलाम कैसे बना लेंगे, गुलाम कैसे बना लेंगे? हमें उस कानून के बारे में जो ये आज 6-6 महीने, नहीं, 1.5 अभी साल से, आपने पालन करने के 1.5 साल से जो घेरे बैठे हैं इस देश को, बॉर्डर को घेर के बैठे हैं, इसमें से कोई नहीं, तो नेता अभी बताए, आपने किसी कहा को था समझाए। तो आप गुलाम बनने के लिए तैयार हैं इसके लिए? गुलाम क्यों बनेंगे? गुलाम क्यों बनेंगे भाई? हमारे कहने, हमें वो रेट दें, हम उनके कानून को मानने के लिए तैयार हैं। हमें वो रेट दें, हमें रेट नहीं देंगे, हमें रेट नहीं देंगे तो हम अपना आंदोलन चालू रखेंगे। और इतना बड़ा ये आंदोलन बाराबंकी से उठकर उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ पर आएगा। घर छीन लें लेकिन रेट दे दें।
कैसे छीन लेंगे? नहीं वही तो अभी तो मैंने बताया, कैसे छीन लेंगे? अभी मैंने बताया कहीं अच्छा ये बताओ, ये कानून में घर छीनने और जमीन छीनने की बात है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। हम कहते कॉन्ट्रैक्ट, हम कहते वो है तो कहाँ वो छीने ले रहे हैं हमारा? कहाँ छीने ले रहे हैं? तो आपको कानून हमें रेट चाहिए, हम कानून का पालन करते हैं। वो कोई भी कानून बनाए उसका पालन हम करते हैं। हम नहीं, हमारा पूरा किसान करता, लेकिन किसान को रेट मिलना चाहिए।